ये देखिए, मैंने दीपावली की पूजा के लिए पहले से ही चौक पूर कर रख लिए हैं। अब मैं अपने दीपक को जला रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी से चावल डाल दिए हैं। मैंने जो है इसमें जल वगैरह सब रख लिया है। इसमें सतिया भी बना दिया है। अब पूजा में सबसे पहले हमें दीपक ही जलाना चाहिए। दीपक जो है हमें 2 बत्ती का जलाना चाहिए। या तो 2 बत्ती का जलाइए या 4 बत्ती का दीपक दीपावली की पूजा में जलाना चाहिए। देखिए, ये मैंने 2 बत्ती का दीपक जलाया है। ये मैंने 2 बत्ती का दीपक जलाया है। अब मैं अपने बटे को रख रही हूँ। ये मैं छोटे रूप में दीपावली की पूजा कर रही हूँ। इस पर मैं आसन बिछा रही हूँ। ये हमने पटे पे आसन बिछा दिया है। थोड़ी से हमें इसमें चावल डाल देना चाहिए। अब मैं अपनी गणेश और वैभव लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की फ़ोटो यहाँ पर सर्वप्रथम रख रही हूँ। फिर उसके बाद हम अपने विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करते हैं। इस तरह से ये मैं अपनी लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कर रही हूँ। अब मैंने जो धनतेरस पे सामान मंगाया है उसकी पूजा भी हमें दीपावली के दिन करना चाहिए। ये मैंने बाली हैं, ये कौड़ी वगैरह हैं, ये गोमती चक्र है और ये मैंने सिक्के वगैरह जो धनतेरस की पूजा के लिए मंगाए थे उनको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इनकी पूजा हमें दीपावली पर करना चाहिए। अब मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले हमें भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें हल्दी, चंदन, चावल, रोड़ी से अपनी भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से हल्दी, चंदन, चावल, अक्षत, रोड़ी आदि से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। अब हम चावल चढ़ा रहे हैं। चावल हमें चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम पुष्प, विष्णु भगवान को तो हमेशा पीला ही फूल चढ़ाना चाहिए, इसलिए हम पीला ही फूल चढ़ा रहे हैं। और माँ लक्ष्मी को अगर कमल के फूल मिल जाएं तो अति उत्तम है। और अगर कमल के फूल ना मिल सकें तो हमें जासौन के लाल फूल चढ़ाना चाहिए। जासौन के लाल फूलों से माँ अति प्रसन्न होती है। हमें माँ को जासौन के फूल चढ़ाना चाहिए। हम माँ को जासौन के ही फूल चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, मैंने माँ को जासौन के फूल चढ़ा दिए हैं। अब हमें माँ के जो है सिंहासन के आजू बाजू दीपक जला देना चाहिए। इस तरह अब मैं अपनी माँ को भोग अर्पित कर रही हूँ। ये हम अपनी माँ को भोग अर्पित करते हैं। और भोग के बाद हमें महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए दीपावली पर जो हम अपनी देवी जी की पूजा करते हैं उसके लिए हमें
जो है 8 दीपक तो हमें जलाना चाहिए घी के, और कुछ दीपक जलाना चाहिए तेल के। ये हम 8 दीपक घी के जलाएंगे और माँ लक्ष्मी जी से अपने घर आने का निमंत्रण देंगे और कहेंगे, माँ आप हमारे यहाँ ही आइए और हमारे घर में ही रुकिए, हमारे यहाँ धन धान्य से भरिए, हमारे घर को सुख समृद्धि दीजिए। इस तरह से माँ से बारंबार प्रार्थना करते हुए हम 8 घी के दीपक जलाते हैं और 16 हमें तेल के दीपक जलाना चाहिए कम से कम। अब जो है आप जितने कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तो तेल के भी 7 ही दीपक जलाए हैं। और माँ से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना भी करना चाहिए। दीपावली की पूजा हमें बड़े विधि विधान से और छोटे रूप में ही करना चाहिए। यह तो लाई और बतासा की पूजा है, इसलिए भोग में हमें मिठाई, फल, लाई, बतासा, नारियल, जितनी भी अधिक से अधिक चीज़ें माँ को हम समर्पित कर सकें तो हमें करना चाहिए। और इस तरह से हमें माँ को भोग लगाना चाहिए और दीपक की पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे दीपक जलाना चाहिए और एक अखंड ज्योति जलाना चाहिए जो कि रात भर जलती रहे। और हमें उस दिन काजल बनाकर अपनी आँखों में भी लगाना चाहिए। इस तरह से हम अगर लक्ष्मी जी की बिल्कुल सरल रूप में भी पूजा करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। इसलिए हमें माँ की पूजा बड़े विधि विधान से करना चाहिए। अब हम अपने दीपकों पर जल छिड़कते हुए उनको हल्दी, चंदन, चावल समर्पित कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इसमें पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं और अब हम माँ की आरती कर रहे हैं। माँ की आरती करने के बाद हमको 3 आचमनी जल देकर माँ को भोग लगाना चाहिए। इस तरह से हमें दीपावली के दिन पूरे घर में जो है प्रकाश करना चाहिए। इस तरह से हमें माँ की आरती गाना भी चाहिए, है ना, और माँ को इस तरह से पूजा करना चाहिए। जो भी चीज़ें हमने धनतेरस के दिन मंगाई हैं उन सब की भी हमें आज पूजा करना चाहिए। इस तरह से हम दीपावली के दिन सरल विधि से भी वैभव लक्ष्मी मैया की पूजा कर सकते हैं, महालक्ष्मी मैया की पूजा कर सकते हैं और उनको प्रणाम करते हुए उनसे बारंबार अपने घर में रहने की प्रार्थना करते हैं। जय माता की।